हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष सिंह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को सीख रहे हैं और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड यहाँ 2 वीडियो लेक्चर मैं दे चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनके स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफाई करते हैं। सेकेंड वीडियो लेक्चर में मैंने क्या बताया कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको क्या वो उनके बेस पर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया। ठीक है, और उसके साथ ही साथ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा जो हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, उसके बारे में भी बताया। ठीक है, तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज हम लोग सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग इसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे, जब आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तब बता दिया जाएगा, और वहीं पर बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। हम यहाँ पर इसको अलग से लेके चल रहे हैं। स्पेशली ये वीडियो लेक्चर आज उन्हीं के लिए है कि किस तरीके से हाइड्रोकार्बन के ग्रुप को लिखा जाता है, समझा जाता है, और आईयूपीएसी में उनका बहुत यूज है। अगर आप इसको मिस कर देंगे तो फिर आईयूपीएसी नाम लिखने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो चलिए, हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या है, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन होता क्या है, इसको ना समझने की वजह से आईयूपीएसी नेम आपका गलत हो जाता है। क्योंकि आईयूपीएसी का कहना है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ही आईयूपीएसी नेम होना चाहिए, और वो नेम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसके रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हम यहाँ कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकते। बहुत से लोग इसको छोड़ देते हैं कि अरे हाइड्रोकार्बन ग्रुप कुछ होता ही नहीं है, एल्किल एल्काइल यही लगाना है, लेकिन वहीं पे ही बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। बच्चे तो बच्चे, आपके टीचर भी बहुत से ऐसे होते हैं जो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम उनके लिए कहना चाहेंगे, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, आपको इसे समझना पड़ेगा एक आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या होता है। हाइड्रोकार्बन ग्रुप कहने को तो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो जाए तो ये पूरा आईयूपीएसी नाम का कबड़ा कर देता है, बिल्कुल गलत कर देता है। देखिए, हाइड्रोकार्बन ग्रुप को जनरली हम लोग 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं। एक होता है ए साइक्लिक ग्रुप, यानी ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। दूसरा यहां हो जाएगा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ये हाइड्रोकार्बन ऐड कर लीजिएगा इसमें, ठीक है, यहां पर। और तीसरा बेटा हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ठीक है, सभी हाइड्रोकार्बन है, यहां मैं ऐसे लिख दे रहा हूं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सभी में रहेगा ये। अब देखिए, ये यहाँ पे केवल हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड ही ग्रुप है। जैसे फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़ा, वैसे ये भी ग्रुप होते हैं। जो हमारे पैरेंट चेन होते हैं बेटा, उस पैरेंट चेन में ये सभी ग्रुप लगे होते हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो ए साइक्लिक का मतलब यहाँ पर आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर होंगे। एलिसाइक्लिक का मतलब यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, मतलब एलिफैटिक का ही साइक्लिक फॉर्म मिलेगा। एरोमेटिक में कम से कम मैंने बताया था एक बेंजीन रिंग आपको दिखेगी, उसमें भी बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड भी मिलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक का भी मिलता है। मैंने आपके फर्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ बताया है। जो बच्चे या जिन लोगों ने उस फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है, प्लीज़ एक बार देख जरूर लीजिए, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं इन हाइड्रो ग्रुप को। ठीक है, जिसमें हम उठाते हैं किसको, ए साइक्लिक ग्रुप को, मतलब हाइड्रोकार्बन ए साइक्लिक ग्रुप को। तो ये जो ग्रुप होते हैं बेटा, ये जनरली 3 टाइप के ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, होते तो और भी हैं, तो चलिए हम तो पूरा बता देते हैं आपको, कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं, यहाँ पर सब पढ़ते हैं, एक एक चीज़ को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, यहाँ पूरा लिख दे रहा हूँ, ए साइक्लिक
हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ठीक है, जैसे कि यहां पर हम फर्स्ट लेंगे एल्किल ग्रुप, बहुत फेमस है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या होता है? देखिए, ये जो एल्किल ग्रुप है ये एल्केन का डेरिवेटिव होता है, एल्केन। इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दीजिए तो जो हमारा ये बनेगा वही क्या कहलाएगा? ये एल्किल। ठीक है, एल्किल ग्रुप बन जाएगा। जैसे कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, आप रिमूव कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? ये CnH2n+1, यानी एक हाइड्रोजन हटा दिया आपने, ये बन गया एल्किल ग्रुप। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा मेथेन, मेथेन, ये मेथेन है। ठीक है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए आप, तो जिसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी इसमें से एक हाइड्रोजन निकालने पर, तो ये बन जाएगा CH3। ये तो इसे हम कहेंगे, देखो ये है मेथ, तो आपको क्या जोड़ना है? वाइयल, ये वाइयल जोड़ना है। मेथ लिखा आपने, बस वाइयल जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा मेथाइल, है ना, एल्काइल। जैसे एल्केन है तो एन में से आपने ये एन को हटाया, यानी कि एन को रिमूव किया, यहाँ से एन को हटाया और प्लस क्या जोड़ा? वाइयल जोड़ दिए तो वो क्या बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप। जैसे मेथ एक कार्बन, अगर ये आपके इस फॉर्मूले के है एल्केन है ये, तो मेथेन है, एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो ये जो हमारा रेडिकल बना हुआ है, ये जो एक वैलेंसी जिसकी फ्री है, इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं? मेथाइल। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस पूरे एल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। बहुत लिखा हुआ मिलता है आर 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 आर, क्या है? तो ये आर यही है, एल्काइल ग्रुप ही है। चलो आगे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा CH3, ये लिखा हमने क्या? एथेन। क्या लिखा बेटा? एथेन। एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो यही बन जाएगा CH3CH2। ठीक, क्या बन गया? एथ। ठीक है, कैपिटल लेटर में लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। एथ, एन को हटाना है, एन, क्योंकि एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया है तो ये इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई है, एथाइल। क्या बन गया? एथाइल। इट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे ही और एग्जाम्पल लिख ली, मैं यहां लिख दे रहा हूं। मैंने लिखा प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। ये सब की चिंता मत करिए, अभी जैसे आईयूपीएसी नेम शुरू होंगे तो ये एथ क्या होता है, मेथेन क्या होता है, सब बताएंगे। पहले यहाँ एल्काइल ग्रुप समझिए क्या है। ये है प्रोपेन। क्या होगा बेटा? प्रोपेन। चलिए एक हाइड्रोजन रिमूव करिए इसमें से तो क्या बन जाएगा? CH3CH2 ये, तो ये बन जाएगा प्रोपाइल। क्या बन गया? प्रोपाइल। मतलब इस तरीके से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने पर, आपको एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर जो हमारा ग्रुप बनेगा, इट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। और ये जो ग्रुप होते हैं, ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये कॉमन नेम में भी एक्सेप्टेबल है, कॉमन नेम में भी इसको यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आईयूपीएसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं पर ये आपके एल्काइल ग्रुप एज आईयूपीएसी नेम यूज होते हैं, मैक्सिमम जगह यूज होते हैं, वो मैं आपको आईयूपीएसी में सिखाऊंगा। पहले ये चीज़ आप सीख लिए, तो इस तरीके से आपने जितने भी देखा ये आपके क्या हो जाएंगे? एल्काइल ग्रुप। अच्छा, एल्काइल ग्रुप को भी अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉर्मल एल्काइल ग्रुप भी होते हैं, है ना, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप भी होते हैं, टर्सरी एल्काइल ग्रुप भी होते हैं। वो क्या होते हैं? है बहुत आसान। कैसे? देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से देखो बेटा, ये तो एल्काइल ग्रुप समझ में आ गया कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो जो बचा हमारा वो एल्काइल हो गया। हमने फार्मूला के साथ बता दिया, एग्जाम्पल बताया। अगर हम इसको और कैटेगराइज करें, जैसे कि नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। नॉर्मल एल्काइल ग्रुप क्या होता है? इसको जनरली हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा स्ट्रेट चेन है,
नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए CH3, ऐसे हमने लिया CH3, CH2, ये CH2 थोड़ा साफ साफ लिख दें आपके लिए, एंड CH3, और लिया CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है। और भी ले सकते हैं, ये लीजिए और ले लीजिए, थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा एग्जाम्पल। ये देखिए ये लिख दिया हमने 5 कार्बन। अच्छा, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, यहाँ मेथेन भी हो सकता है। तो ये इसमें आपको क्या दिख रहा है कि सभी स्ट्रेट चेन है, मतलब कि एक सीधी चेन बनी हुई है, कार्बन की एक स्ट्रेट चेन यहाँ पे प्रेजेंट है, कहीं ब्रांचेस नहीं है, कहीं ब्रांचेस नहीं है, ऐसा नहीं है, कहीं पर ऐसे ब्रांचेस नहीं है, केवल एक स्ट्रेट चेन इस तरीके से है, ठीक है। तो जहाँ पर भी ऐसा दिख जाए तो समझ जाइए वो क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, और उसी से हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल एल्किल ग्रुप। करना कुछ नहीं है, बस एक एक वैलेंसी यहाँ से ड्रॉप करनी है, किसने, यानी एक एक हाइड्रोजन को माइनस करते चले जाना है। यानी यहाँ से हाइड्रोजन माइनस किया तो क्या बन गया बेटा, 3 था CH2, ये देखो वैलेंसी फ्री, जो हाइड्रोजन निकलेगा उसकी जगह पे एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी जो किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ेगी। जैसे ये देखिए, जैसे हमने देखो CH3, CH2, देखो एक वैलेंसी फ्री है ना, तो OH के साथ जुड़ गया तो बन गया अल्कोहल, क्लोरीन के साथ बन गया तो बन गया एथाइल क्लोराइड, फिर ऐसे आपका किससे जुड़ जाएगा, NH2 के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, एमाइन। ऐसे ही आपके जुड़ते हैं आपके, ठीक है, इसी से आपका कंपाउंड बनते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा एथाइल, क्या कहलाएगा ये, एथाइल, ठीक है, क्योंकि 2 ही कार्बन है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो प्राइमरी कार्बन है वो एक ही है, यहाँ पर चाहिए इससे निकालो चाहे इससे निकालो। तो अब यहाँ आइए, यहाँ पे 2 कार्बन है, ये है 1 डिग्री कार्बन, ये है 2 डिग्री कार्बन, और ये है 1 डिग्री कार्बन। तो नॉर्मल एल्किल ग्रुप, नॉर्मल एल्किल ग्रुप कैसे बनाओगे, उसके प्राइमरी कार्बन मतलब 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके। तो 1 डिग्री कार्बन हमारा यही है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालिए तो ये क्या बन जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, प्रोपाइल क्या बन गया, ये प्रोपाइल। अब इसमें देखिए, यहाँ 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन को क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन। तो आपको 1 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। देखो यहाँ से मैंने रिमूव किया तो ये हमारा क्या बन गया, ब्यूटाइल। यहाँ N वर्ड यूज करना पड़ेगा आपको, एक स्मॉल n लगाते हुए इसको बताना होगा, तो क्या नाम होगा, N ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, यानी कि प्राइमरी कार्बन के हाइड्रोजन को ही निकालना है। यानी यहाँ से प्राइमरी कार्बन के एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे N पेंटेन होता है, तो ये हो जाएगा YL। ये पेंटेन था, CH3 था तो पेंटेन था, तो एक निकाल दिया YL। तो इस टाइप के जो हमारे मिलेंगे उन्हें कहेंगे नॉर्मल एल्किल ग्रुप। अगर आपने N यूज किया है, स्मॉल n यूज किया है, तो स्मॉल n का मतलब नॉर्मल होता है, तो बेटा ये हमारा कॉमन नेम में आ जाएगा। कॉमन नेम में इसको खूब यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस IUPAC कहता क्या है, IUPAC ये कहता है कि आप इसको यूज करिए लेकिन N मत लगाइए, हमें N नहीं पसंद है, आप N कॉमन नेम में लगाइए। IUPAC कहता है कि मुझे N पसंद नहीं है तो मेरे लिए N छोड़ दीजिए, मैं इनको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे एथाइल है तो एथाइल ही यूज कर लीजिए। अच्छा, मेथाइल भी यूज कर सकते हैं, ये देखो मेथाइल भी है, तो मेथाइल भी IUPAC ने खूब यूज करेगा, खूब मिलेंगे आपको एज ए सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ देखो N लगा है ना, तो N हटा दीजिए तो केवल क्या लगा दीजिए, प्रोपाइल। IUPAC मजे मजे इसको यूज़ कर लेगा। यहाँ पर लगा दीजिए ब्यूटाइल, ये भी IUPAC ले लेगा। यहाँ पर क्या लगा दीजिए, पेंटाइल, केवल लिख दीजिए पेंटाइल। तो ये जो नॉर्मल एल्किल ग्रुप है ये सब एल्केन के ही डेरिवेटिव हैं, एल्केन के ही डेरिवेटिव है, ये सभी एल्केन के ही फार्मूला में है। तो उनसे बस क्या करना है, 1 डिग्री
1 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को हटाया है। 1 डिग्री कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी वैलेंसी को फ्री किया है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये कॉमन नेम में भी खूब यूज करिए, IUPAC में भी खूब यूज कर रही है। बस IUPAC का कहना है कि मेरे लिए n मत लगाना, मैं n को पसंद नहीं करता हूँ। केवल किसको पसंद करता हूँ? मैं केवल विदाउट n वाले को ग्रुप को पसंद करूँगा। मैं इनको यूज करके IUPAC में मैं नाम लिखूँगा। ठीक है, ये इसका कहना है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया। ऐसे ही होता है सेकेंडरी एल्किल ग्रुप। सेकेंडरी एल्किल ग्रुप क्या हो जाएगा? देखिए, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, जाहिर सी बात है सेकेंडरी कार्बन से आप क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन निकालेंगे सेकेंडरी कार्बन से। सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, चलिए यहां मैंने लिखा सिंपल CH3 CH और CH3। ठीक है, CH3 CH CH3, एक यहाँ पे एक और बढ़ा दिया आपने CH2 CH3। ठीक है, तो कि स्टेट चेन में अगर ऐसे कर देंगे तो स्टेट बन जाएगी, सीधी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अच्छा, 1 डिग्री 2 डिग्री जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो मेरा सेकेंड वीडियो लेक्चर देख ले, ढंग से समझ में आ जाएगा। बस मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ऐसा कार्बन जो एक कार्बन जुड़ा हो तो 1 डिग्री, और ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन जुड़ा हो 2 डिग्री, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो 3 डिग्री। ठीक है ना, एक टर्सरी कार्बन। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्राइमरी कार्बन यानी 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ये 2 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। ऐसे ये भी 2 डिग्री है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। और 1 डिग्री को ही प्राइमरी कार्बन कहते हैं, 2 डिग्री को ही सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, और 3 डिग्री को ही टर्सरी कार्बन कहते हैं, और 4 डिग्री कार्बन को ही क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। उतना ही मैक्सिमम होता है, उसके आगे नहीं जाता है। तो सेकेंडरी एल्किल ग्रुप कैसे बनाओगे? बस इसके 2 डिग्री कार्बन यानी सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए। देखो ये निकाल दिया तो एक वैलेंसी ये फ्री हो गई। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, वैलेंसी पूरी करिए। तो एक यहाँ पे निकाल दिया तो एक बचेगा। यहाँ पर भी देखिए 2 हैं CH2, तो क्या करेंगे? एक वैलेंसी फ्री कर दीजिए। ये देखिए, तो इस तरीके से सेकेंडरी कार्बन जो निकालोगे उसे कहेंगे हम सेकेंडरी एल्किल ग्रुप। नाम क्या हो जाएगा? देखिए कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? प्रॉप एन होना चाहिए, लेकिन एन नहीं लिखेंगे क्योंकि एक वैलेंसी फ्री हो गई है, मतलब एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है। तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सेकेंडरी यूज करेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल, यहाँ क्या यूज करेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ? यहाँ जो वर्ड लिखा है सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी कार्बन का मतलब 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को क्या किया है? हटाया है। तो आप क्या करेंगे? कॉमन नेम में भी यही लिखेंगे। कॉमन नेम में भी आप सेकेंडरी यूज करिए, सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल भी यूज करिए। 1 2 3, ये एक वैलेंसी खाली कर दीजिए, आपका ये हो जाएगा। एक और लिख दीजिए यहाँ पर, तो कितने कार्बन हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, बाकी हाइड्रोजन के साथ जोड़ दीजिए आप, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़े रहेंगे। तो इसकी एक वैलेंसी यहाँ देखो फ्री है, तो यही फ्री वैलेंसी किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ेगी। तो इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी पेंटाइल। क्या कहेंगे बेटा? सेकेंडरी पेंटाइल। तो इनको कॉमन नेम में भी खूब यूज करिए और IUPAC में भी खूब यूज करिए। IUPAC इसको एक्सेप्ट कर लेगा, IUPAC इसको एक्सेप्ट करेंगे, इस हाइड्रोकार्बन ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा IUPAC। क्लियर है? तो सेम एज यहाँ पर ये भी हो जाएगा, सेकेंडरी लगा रहेगा, सेकेंडरी रहेगा, बस नॉर्मल वाले में N को हटाना रहेगा, बाकी सब एज इट इज है। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा है? टर्सरी एल्किल ग्रुप। टर्सरी एल्किल ग्रुप क्या होते हैं? देखिए बस करना क्या है,
टर्सरी कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा? टर्सरी एल्किल ग्रुप। टर्सरी एल्किल ग्रुप। तो टर्सरी एल्किल ग्रुप में क्या हो जाएंगे? जैसे कि CH3 CH CH3 CH3, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन जुड़ा हो इसे कहेंगे 3 डिग्री कार्बन या टर्सरी कार्बन। ठीक है, ऐसे आप और यूज कर लीजिए CH3 CH2 C CH3 CH3H। तो इसको क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे हम टर्सरी ब्यूटेन। टर्सरी ब्यूटेन 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है। तो करना क्या है, एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो यहाँ वर्ड यूज करिए टी का मतलब क्या हुआ? टर्सरी। टी का मतलब क्या हुआ? टर्सरी। ठीक है, टर्सरी मतलब टर्सरी कार्बन से क्या निकाला आपने? एक हाइड्रोजन। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो लिख दिया आपने ब्यूट। एन नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि टर्सरी कार्बन से आपने क्या निकाला है? एक हाइड्रोजन। तो अब ये क्या बन गया है? मतलब कि अल्काइल बन गया है। तो क्या नाम देंगे? ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से भी क्या निकालेंगे? एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए। तो अब यहाँ टर्सरी कार्बन ये भी है, ये भी 3 डिग्री कार्बन है। तो अब यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री हो गई, मतलब जो हाइड्रोजन निकलेगा उससे वैलेंसी फ्री होगी, वही दूसरे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ेगी। तो अब इसे क्या कहेंगे? टर्सरी। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? पेंट। 5 कार्बन तो पेंट, और एक वैलेंसी फ्री है हाइड्रोजन निकलने की वजह से, तो पेंटाइल। तो क्या नाम हो जाएगा? टर्सरी पेंटाइल। तो इनका भी यूज किसमें करिए? कॉमन नेम में करिए, और साथ ही साथ किस में करिए? IUPAC में भी करिए। बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा अरे ये तो कुछ नहीं है, आने दीजिए IUPAC नेम। जो अपने आप को बनते हैं ना कि बहुत आता है, जब ब्रांच कॉम्प्लिकेटेड आता है तब समझ में आता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। इसके अलावा भी है, और भी देखते हैं। इसके अलावा आपके आइसो आते हैं, ठीक है, नियो भी आते हैं, वो भी देखते हैं। वो भी बहुत आसान है। जैसे कि आइसो एल्किल ग्रुप। आइसो एल्किल ग्रुप ये क्या होता है? देखिए, आइसो का मतलब सेकेंडरी कार्बन से ही रिलेटेड है। यहाँ पर इसमें होता क्या है कि मैं अब यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर कार्बन को ही लेके चलेंगे, हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। ठीक है, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें आइसो बताना हो तो उसका एक एंड, यानी एक एंड कैसा होना चाहिए? इस तरह होना चाहिए। चलो पूरा लिख दे रहा हूँ, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाएंगे। CH3 CH CH3, और एक एंड कैसा हो? CH2 हो। मतलब कि ऐसा ग्रुप जिसमें एक ये ब्रांच फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, और एक इस फॉर्म में हो, तो उन्हें हम कहेंगे, यानी एक एंड ये हो, एक एंड ये हो, तो उसे कहेंगे आइसो एल्किल। क्या कहेंगे उसको? आइसो एल्किल। इसका नाम क्या देंगे? देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। एक वैलेंसी फ्री है तो क्या लिखेंगे? वाइयल। ऐसे देखो, एक एंड क्या है? CH3 CH3 ग्रुप है, और एक CH2 है टर्मिनल पार्ट, तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर आइसो। जैसे अब देखो एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मैंने एक एंड इस तरह ले लिया, कितना भी ले लीजिए आप, ये देखिए, तो एक एंड में ये हो और एक एंड में CH2 हो। देखिए बीच में चाहे जितना भी बड़ा ग्रुप हो, जितने भी बड़े चेन हो, उससे मतलब है एक एंड हमारा क्या हो? इस तरह हो, और एक एंड इस तरह हो, तो इसे हम कहेंगे आइसो। ये हमारा आइसो हो जाएगा। और कितने कार्बन यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स। एन नहीं लिखेंगे, एन नहीं, एल। आइसो हेक्सिल ग्रुप। क्या हो जाएगा ये? आइसो हेक्सिल ग्रुप। तो इस तरीके से ये हमारा आइसो हो जाएगा। एक होता है नियो एल्किल ग्रुप। नियो एल्किल ग्रुप में क्या होंगे? एक एंड में, यानी एक किनारे आपको ये मिलेगा CH3
CCH3 ये एक मिलेगा, और एक एंड में आपको क्या मिलेगा, CH2 मिलेगा बस। तो कहीं पर ये दोनों दिख जाएं, ये स्ट्रक्चर टर्सरी कार्बन का, अब बीच में कोई भी हो, जैसे यहाँ लिखो एक और लिख दिया हमने, तो एक एंड आपको ये मिले और एक एंड ये मिले, यानी एक टर्सरी कार्बन वाला हो, यहाँ जैसे सेकेंडरी कार्बन का था, ये आपका ये आइसो ग्रुप में ये वाला होगा, सेकेंडरी कार्बन क्या कहेंगे, है तो ये टर्सरी कार्बन, लेकिन आपको ये मिलेगा, ठीक है, CH3 CH CH3, और यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 CH3 CH3, एक ये और एक ये। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, नियो। नियो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, नियो हेक्सेल, नियो हेक्सेल, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर दिख जाएंगे तो आप उसको ऐसे बताएंगे। जैसे अब देखो यहाँ पर मैंने ये लिखा, यहाँ बता रहा हूँ CH3 CH2 CH CH3, देखो यहाँ एक वैलेंसी खाली हो गई, तो ये मेरा क्या होगा, आइसो है कि नियो है, ना तो ये आइसो है और ना ही नियो है। क्यों, क्योंकि आइसो जैसा नहीं है, इसके एक एंड में CH3 CH CH3, यानी CH के साथ एक दो CH3 लगे हुए हैं, एक CH के साथ 2 CH3 लगे हुए हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और ना ही यहाँ पे क्या है, CH2 भी लगा हुआ है, यहाँ तो CH3 है, यहाँ CH है, तो मतलब कि इस तरह का स्ट्रक्चर उसमें नहीं है, तो ये ना हमारा आइसो है और नियो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ CH3 एक कार्बन से 3 CH3 यहाँ पर एक एंड में जुड़े होंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के ग्रुप को देखते हैं, आगे मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं देखिए, इसके अलावा जो होता है एल्कीनिल का होता है, एल्कीनिल, एल्कीनिल ग्रुप। एल्कीनिल ग्रुप का मतलब जैसे कि एल्कीन होते हैं, जैसे CnH2n, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, CnH2n-1, एक हाइड्रोजन आपका कम हो जाएगा। जैसे कि C2H4, क्या नाम है इसका, एथीन, ठीक है, इससे मैच करिए, मैच कर जाएगा ये, 2 कार्बन N=2, 2 2 जा 4, एक हाइड्रोजन माइनस करिए तो क्या बन जाएगा ये, C2H3, तो ये एथीन है, तो ये बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा एथीन, एथीनिल, YL बढ़ा दीजिए, ये YL आपको बढ़ाना है, ठीक है, एल्कीन यहाँ L है, ठीक है। तो एथीनिल, जैसे एग्जाम्पल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनिल, एथीनिल जी। इसी को आप कहते हो विनाइल, कॉमन नेम में क्या लिख देंगे, विनाइल ग्रुप, ठीक है। इसे यही क्या है, विनाइल ग्रुप, विनाइल क्लोराइड, यहाँ Cl लग जाएगा तो क्लोराइड, एल्कोहल लग जाए तो विनाइल अल्कोहल। देखिए नेक्स्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, ये देखिए एक CH2 आ गया, ठीक है। ये क्या है, प्रोपीन, ये क्या नाम है इसका, प्रोपीन, तो एक वैलेंसी फ्री हो गई, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला है, तो यही क्या बन जाएगा बेटा, इसका नाम क्या बन जाएगा, यहाँ लिख दीजिए प्रोपीनिल, प्रोपीनिल, ठीक है। और इसी को कहते हैं एलाइल, क्या कहते हैं इसको, एलाइल भी कहते हैं, कॉमन नेम में खूब सुनने को आता है कि ये क्या होता है, एलाइल। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप इसको इसका नेम लिख सकते हैं, और भी नेम है वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। जल्दी से देखिए एल्काइन का क्या होता है, एल्काइनिल, क्या लिख देंगे उसके लिए, एल्काइनिल, एल्काइनिल, एल्काइन, ठीक है। एल्काइन में से एक हाइड्रोजन निकालिए तो क्या बन जाएगा, एल्काइनिल, एल्काइनिल, ठीक है, YnYl, ठीक है, YnYl। जैसे देखो एग्जाम्पल, इसका क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n-2, ठीक। तो एक हाइड्रोजन माइनस करिए तो एक और कम हो जाएगा, CnH2n-3 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है,
एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक, देख लीजिए C2H2 है यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 -2 2 है। एक हाइड्रोजन इसका माइनस करेंगे, ये देखो एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक। तो क्या नाम देंगे इसका, बहुत आसान है, एथाइनिल। एथाइनिल क्या नाम हो गया बेटा, एथाइनिल, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ भी आ जाए तब भी आप उसको बता सकते हैं। जैसे आप देखो ये CH2 C ट्रिपल बॉन्ड ये आ गया, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका क्या नाम दे देंगे आप, देखिए इसका हो जाएगा मेथाइनिल। मेथाइनिल क्या नाम हो जाएगा बेटा, मेथाइनिल। वैलेंसी चेक करेंगे आप, वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। अच्छा यहाँ देखो एक चीज़, 1 2 3 तो एक हाइड्रोजन होगा, वैलेंसी पूरी होनी चाहिए 4, ठीक है। अब सही है मेथाइनिल। ऐसे ही आप अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ लगाएंगे, जैसे कि यहाँ देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोपार्जिल, ये कॉमन नेम है, प्रोपार्जिल, GYL प्रोपार्जिल, ठीक है, GYL, ठीक है, प्रोपार्जिल इसे कहेंगे। वैसे क्या कहेंगे इसका, प्रोपाइनाइल, ठीक है। तो इस तरीके से हम एल्किल ग्रुप को क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। यानी इस तरीके से हो गया। अच्छा साइक्लिक के लिए क्या करेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप कैसे लिखेंगे, मेरे ख्याल समझ में आ गया। तो जितने भी टाइप के हम बता रहे हैं सब एक एक वैलेंसी फ्री हो रही है, सब जगह YL लग रहे हैं, और ये जितने भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप होते हैं उन सबको हम R से दिखाते हैं, ये सब भी R होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे CH2 है तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 और यहाँ लगा दिया Cl, तो क्या नाम हो गया, प्रोपार्जिल क्लोराइड। यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रोपार्जिल क्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से इसको फंक्शनल ग्रुप के साथ जोड़कर इसका नेमिंग करते हैं। अच्छा साइक्लिक में लगना हो, साइक्लिक में करना हो तो क्या करेंगे, साइक्लिक यानी कि एली साइक्लिक स्पेलिंग थोड़ा देख लिया करिए, एली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये साइक्लिक था। अब एली साइक्लिक में क्या करेंगे, कुछ नहीं, साइक्लिक कंपाउंड बनता है, देखिए CH2 क्या नाम है, साइक्लोप्रोपेन। ये सब IUPAC नेम है, आएगी आगे। हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो क्या करिए बेटा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाइए, यानी CH2 था -1 H करिए, तो क्या बन जाएगा, CH2 CH, तो ये बन जाएगा साइक्लो एन लगा है ना, एल्कीन है तो प्रोपिल, जहाँ एन लगा हो उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, YL, और जहाँ इन लगा हो तो उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, इन YL, और जहाँ पर आइन लगा हो तो उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, आइन YL, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका कार्बनिंग करते हैं। क्लियर है। तो साइक्लोप्रोपिल, ऐसे साइक्लोब्यूटिल बता दीजिए। साइक्लोब्यूटिल करना क्या है, 4 कार्बन का साइक्लिक चेन यहाँ पर है, क्लोज कार्बन है, ये क्लोज चेन है, ये देखें 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, ये ग्रुप बन गया हमारा, ये अभी किसी के साथ जुड़ेगा ये, तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल। तो इस तरीके से ये हमारे हाइड्रोकार्बन ग्रुप हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एरोमेटिक को बता सकते हैं आप, एरोमेटिक जैसे कि बेंजीन, ये देखो ये बेंजीन ग्रुप होती है, एरोमेटिक, ठीक है। तो बेंजीन ग्रुप है ये, तो क्या करना है, इसके एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो क्या बन जाएगा,
इसी को कहते हैं बेटा फिनाइल। क्या कहते हैं इसको? फिनाइल, जिसको PS से लिखते हैं, खूब मिलेगा IUPAC नेम में। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन ग्रुप बनाते हैं। ऐसा नहीं कि यहीं पर है, हमने यहाँ पर सिखाया है आपको कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप कैसे बनता है, वरना बच्चे समझ ही नहीं पाते कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप में एल्किल एल्काइनिल होता क्या है। ठीक है, अच्छा इनको कैसे कंपाउंड बनाते हैं? करना कुछ नहीं है, जो भी हमारा एल्किल ग्रुप बना है उसके साथ फंक्शनल ग्रुप जोड़िए और कॉमन नेम लिखते चले जाइए। IUPAC का तो रूल है, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। कॉमन नेम के लिए कुछ नहीं है, जो जैसा एल्किल ग्रुप है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम दे दीजिए। जैसे देखो CH3 ये है मेथाइल ग्रुप। ठीक है, ये क्या है बेटा? मेथाइल ग्रुप। ये क्या है? मेथाइल। ठीक है, अब देखो CH3 CH2 क्या नाम देते हैं इसको? एथाइल। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कंपाउंड कैसे बनेगा। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या है? एथाइनिल। एथीनिल। क्या है ये? एथीनिल या फिर विनाइल कहते हैं इसको, या फिर क्या कहेंगे? विनाइल ग्रुप। इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं। अब देखो मैंने इसके साथ जोड़ दिया OH, तो क्या बन जाएगा? मेथाइल अल्कोहल। ये IUPAC नेम नहीं है, याद रखना, ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम आगे मैं आपको बताऊंगा। IUPAC में भी ये ग्रुप यूज होगा तो कैसे होगा। तो ये बन गया हमारा क्या? मेथाइल अल्कोहल। ये बताओ OH है तो क्या बन गया? एथाइल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ OH है तो क्या बन गया? एथाइनिल या विनाइल अल्कोहल। चलिए और ग्रुप जोड़िए, और जोड़िए ग्रुप। क्या जोड़ सकते हो? क्लोरीन जोड़ दिया। चलो क्लोरीन, तो क्या बन गया? मेथाइल क्लोराइड। इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। क्या नाम बन जाएगा? मेथाइल क्लोराइड। ये क्या बन जाएगा? एथाइल क्लोराइड। ये क्या बन जाएगा? विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही तमाम तरीके के। हमने बोला टर्सरी अल्कोहल, तो टर्सरी अल्कोहल मतलब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब आपका समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने कई सारे नाम को इसी हाइड्रोकार्बन ग्रुप के अकॉर्डिंग नाम देते हैं, जैसे अभी आपने देखा। इनका हम यूज IUPAC में भी करेंगे, जम के करेंगे। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन ग्रुप आई होप आपको समझ में आ गया। आप वीडियो को अच्छे तरीके से समझिए, वीडियो लेक्चर को ढंग से देखिए, उसके जो भी पॉइंट उसको नोट डाउन करिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म पे मैं अब यहाँ पर इन सब का एप्लीकेशन लेकर चलूँगा। नेक्स्ट टर्म पे जो आपके पास वीडियो लेक्चर पहुँचेगा वो होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर का, उसके रूल क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ओके, थैंक यू।